So today we are going to do Julius Caesar Act 1 Scene 2. Okay. जूलियस सीजर का हम लोग ने इंट्रोडक्टरी वीडियो दे दिया है ऑलरेडी। हम लोग ने एक्ट 1 सीन 1 का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख ले और एक्ट 1 सीन 1 भी देख लो। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एक्ट 1 सीन 2 का। ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑफ लूपरकल है, वो चल रहा है। तुम लोग को पता है फेस्टिवल ऑफ लूपरकल जो है वो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है रोम का। उसमें क्या होता है, उसमें जो रेसर्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, ऐसा बिलीव करता है कि जो रेसर हैं जब वो दौड़ते हैं और वो किसी ऐसी लेडी को जिसको कभी बने बेबीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जिन लेडीज को बेबीज नहीं हो रहे हैं, तो वो जो रेसर दौड़ते हैं और उस रेस में अगर वो लोग उस लेडी को टच कर देते हैं, ठीक है, तो वो लेडी जो जिसको ये लोग बैरन बोलता है, उस लेडी के बच्चे हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज एक प्रथा है उनका, सेरेमोनियस है, मिथ है या क्या है, अपन वी आर नॉट गोइंग टू चैलेंज दैट, बट ये उनका मान्यता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस सीन में कि फेस्टिवल ऑफ लूपरकल हो रहा है और जूलियस सीजर उसको अटेंड कर रहा है। ठीक है। ऑब्वियसली जूलियस सीजर की जो वाइफ है कैल्पोनिया, यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो भी है यहाँ पर। और कैल्पोनिया को बेबीज नहीं होते हैं। ठीक है। और इस रेस में जो दौड़ रहा है वो है मार्क एंथनी। तुम लोग को मैंने बताया था मार्क एंथनी जूलियस सीजर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। ठीक है। तो जूलियस सीजर मार्क एंथनी को बोलता है कि तुम दौड़ते वक्त याद रखना कि तुमको कैल्पोनिया को टच करना है। तो मेरा बात को, तो दिस इज वन वन थिंग विच विल हैपन इन दिस प्ले। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पर जूलियस सीजर को एक सूट सेयर मतलब फॉर्च्यून टेलर, ठीक है, पर्सन हु कैन सी द फ्यूचर, वो बोलता है जूलियस सीजर को आके, सीजर बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। ठीक है। आइड्स ऑफ मार्च बने IEES, आइड्स ऑफ मार्च। ठीक है। तो उसको बोलता है बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। ये आइड्स ऑफ मार्च आप लोग ध्यान रख लो, ये आप लोग को आने वाले टाइम पे बहुत काम आएगा। आइड्स ऑफ मार्च का मतलब होता है 15th ऑफ मार्च। ठीक है। तो जो सूट सेयर है वो क्लियरली आके उसको जूलियस सीजर को बोलता है कि 15th ऑफ मार्च जो है वो तुम्हारे लिए फॉर्चुनेट डे नहीं है। उस दिन का तुम ध्यान रखना। ठीक है। इट्स नॉट अ गुड डे फॉर यू, इट्स नॉट अ गुड ओमेन फॉर यू। अंडरस्टूड। लेकिन जूलियस सीजर थोड़ा सा बोल सकते हैं एरोगेंट है, तो वो उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ठीक है। सेकंड चीज, मेजर चीज ये होता है। तीसरा चीज ये होता है कि फेस्टिवल ऑफ लूपरकल में मार्क एंथनी जो है वो 3 बार सीजर को क्राउन ऑफर करता है। ठीक है। माने वो बोलता है आप रोम के राजा बन जाओ 3 बार, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट थ्राइस। ठीक है। जूलियस सीजर तीनों बार उस क्राउन को मना कर देते हैं, लेकिन हर बार जब भी वो क्राउन को मना करते हैं वो थोड़ा सा आस्ते करते हैं, माने उनकी इच्छा होती है लेने की। ठीक है ना, उनका मन होता है। जैसे तुम लोग जाता है ना किसी रिलेटिव के घर में और वो लोग बोलता है केक खा लो बेटा, तो तुम्हारा मन होता है खाने का, लेकिन मम्मी वहां बैठी रहती है, डर लगता है, नहीं नहीं आंटी हम खा के आए। फिर आंटी बोलती है ले लो बेटा कोई बात नहीं, एक केक ले लो, तो नहीं आंटी। फिर तीसरी बार देती है आंटी, ले लो बेटा, नहीं नहीं आंटी हम खा के आए आंटी, हम नहीं खाते केक। फिर आंटी अपना केक ले जाती है। फिर तुम लोग का चेहरा कैसा होता है तुम लोग को पता ही है ना। ठीक है। तो कुछ वैसा ही हाल जूलियस सीजर का भी हो जाता है। वो 3 बार क्राउन को मना करता है, फिर मार्क एंथनी क्राउन ले जाता है, तो जूलियस सीजर गुस्सा हो जाता है। ठीक है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जब फेस्टिवल ऑफ लूपरकाल वो जो स्टेडियम में वो लोग जा रहे हैं, वहां पर ब्रूटस भी है। मैंने तुमको बोला जूलियस सीजर का बेस्ट फ्रेंड कौन है, ब्रूटस। ठीक है। जूलियस सीजर के 2 फ्रेंड्स हैं, एक है ब्रूटस, एक है मार्क एंथनी। ठीक है। ब्रूटस जो है, ऐसा बोला जाता है ही इज द नोबलेस्ट रोमन, माने सबसे अच्छा रोम में कोई आदमी है तो वो ब्रूटस है। ठीक है। लेकिन ब्रूटस इज स्केयर्ड लिटिल बिट, नॉट वेरी कंफर्टेबल विद जूलियस सीजर बिकमिंग द रूलर। ठीक है। उनको नहीं पसंद है कि जूलियस सीजर रूलर बने। उनको ऐसा लगता है जूलियस सीजर थोड़ा सा एरोगेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप है उनके अंदर में। ठीक है। तो वो नहीं, उनको ऐसा लगता है, ब्रूटस को ऐसा लगता है जूलियस सीजर इज नॉट अ राइट पर्सन टू बिकम एम्परर ऑफ रोम। समझ में आ रहा बात को। और कैशियस जो होता है ना, ही इज द मेन विलेन। ठीक है। इस प्ले का मेन विलेन है कैशियस। ठीक है। तो कैशियस यहाँ पर अभी ब्रूटस से मिलते हैं और वो ब्रूटस को माइंड वॉश करना उनका चालू करते हैं। ठीक है। देखो जूलियस सीजर इतना बड़ा आदमी है ना आज के डेट में, माने अभी इस डेट में जब रोम की बात हो रही है, कि कैशियस के बस की बात नहीं है कि वो जूलियस सीजर को मार दे। ठीक है। जूलियस सीजर को अगर असैसिनेट करना है, जूलियस सीजर को अगर मारना है, तो ब्रूटस का दरकार पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कैसियस फर्स्ट टाइम अपना डाइस रोल करता है, अपना पासा फेंकता है और ब्रूटस का माइंड रीड करने की कोशिश करता है कि ब्रूटस को क्या चाहिए। ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली फॉर कैशियस, जो ब्रूटस है वो भी कहीं ना कहीं कैशियस के लाइन पे ही सोच रहा है। ब्रूटस डजंट वांट टू असैसिनेट जूलियस सीजर, बट ब्रूटस डजंट वांट जूलियस सीजर टू बिकम द रूलर। समझ में आ रहे सबके बाद? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो यहाँ से हम लोग का इस प्ले का जो है, जूलियस सीजर का जो प्ले है, ये यहाँ से आगे बढ़ेगा
और हम लोग एक देखेंगे सब प्लॉट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो डिवाइस हम लोग देखेंगे क्रिएट हो रहा है, जिससे हम लोग जूलियस सीजर को आगे जाके उसको असैसिनेट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई एम रीडिंग दिस नाउ फॉर यू एंड आई होप एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड। सबके पास टेक्स्ट बुक रेडी है, पेंसिल वेंसिल अपना पेन वेन लेके बैठो, सब लोग रेडी हो जाओ। एक्ट 1 सीन 2 निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है फ्लरिश, ठीक है। एंटर सीजर, सीजर आ रहा है, एंथनी आ रहा है, ठीक है, फॉर द कोर्स। एंथनी फॉर द कोर्स का मतलब एंथनी रेस करने के लिए आ रहा है, एंथनी इज गोइंग टू बी अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो दौड़ेगा, ठीक है। कैलिफोर्निया कौन है बताओ, कैलिफोर्निया तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। कैलिफोर्निया तुम लोग को समझ में आ गया कौन है, बोलो तो। सीजर की वाइफ, उसकी वाइफ। सीजर की वाइफ, ठीक है। पोर्शिया आ रही है, पोर्शिया यहाँ पर ब्रूटस की वाइफ, ठीक है। डीसीएस ब्रूटस आ रहा है, सिसेरो आ रहा है, ब्रूटस आ रहा है, कैशियस आ रहा है, कैस्का आ रहा है, ठीक है। एंड अ ग्रेट क्राउड फॉलोइंग अमंग देम अ सूटसेयर, पूरी भीड़ आ रही है और उसके पीछे आ रहा है सूटसेयर, ओके। तो सीजर यहाँ पर सबसे पहले चिल्लाता है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया, ठीक है, चिल्ला रहा है अपनी वाइफ को आवाज दो। तो कैस्का वहां पर खड़ा है, कैस्का सबको बोला शांत शांत पीस हो, नरेंद्र मोदी। सर कैस्का कौन है? कैस्का इज ऑल्सो वन ऑफ द नोबल मैन, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, तो एक एक करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कैस्का इज ऑल्सो वन ऑफ द नोबल मैन जो सीजर के संग चल रहा है, और कैस्का भी ना ब्रूटस की टीम में आ जाएगा, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी वो सीजर के पीछे खड़ा है, माने वो सीजर के संग वो भी जा रहा है स्टेडियम के अंदर वॉच करने के लिए, ठीक है। और तुम बोल सकता है उसका एक तरह से यहाँ पर अभी वो सीजर से थोड़ा जूनियर ही है। तो जब सीजर चिल्ला रहा है कैलिफोर्निया, तो कैस्का पीछे से चिल्ला रहा है पीस हो। सीजर स्पीक्स, एवरीबॉडी कीप क्वाइट, सीजर बोल रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्लियरली समझ में आता है जो कैस्का है वो भी एक्चुअली अकोमोडेट कर रहा है सीजर को, ठीक है। तो कैस्का सबको बोल रहा है चुप हो जाओ, सीजर बोल रहा है, सीजर बोल रहा है। सीजर फिर चिल्ला रहा है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बोल रही है हियर माय लॉर्ड, उसकी वाइफ बोल रही है मैं यहाँ हूँ सीजर, मैं यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। सीजर stand you directly in Antonio's way when he doth run his course, Antonius, ठीक है। तो सीजर यहाँ अपनी वाइफ को बोल रहा है तुम मार्क एंथनी के रास्ते में ही खड़ी रहना, है ना। माने स्टैंड डायरेक्टली इन एंटोनियोस वे, माने मार्क एंथनी रेस करेगा, दौड़ेगा, तुम उसके रास्ते में ही खड़ी होना। क्यों बताया मैंने उसको रास्ते में क्यों खड़ा होना है, अंशुमान क्यों खड़े होने के लिए बोल रहा है वो? बाकी क्या बोलते हैं वो लड़की इम्प्रेग्नेंट हो जाती है वैसे। हाँ, वो उसको एक्चुअली एंथनी रेस करेगा, और यहाँ पर एक तो ऐसा रिचुअल है कि जो लड़के रेस करते हैं, अगर वो जिस लेडी को बेबीज नहीं हो रहे हैं, अगर उस लेडीज को वो टच करेगा तो टच उसके करने के बाद उनको बेबीज हो जाता है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे सीजर क्लियरली कैलिफोर्निया को बोल रहा है कि आप एंटोनियो के रास्ते में खड़े रहना, एंटोनियो आपको मिस नहीं करे, ठीक है। व्हेन ही डॉथ रन हिज कोर्स, जब वो दौड़ रहा हो वो आपको मिस नहीं करे, ठीक है। और वहां पर वो एंटोनियो को भी आवाज लगा एंटी, एंथनी बोला सीजर माय लॉर्ड, बोलिए सर क्या बोल रहे हैं आप। सीजर फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया, ठीक है। तो सीजर बोल रहा सुनो भाई, तुम अपने स्पीड में दौड़ते हुए मत भूल जाना कि तुमको कैलिफोर्निया को टच करना है, ठीक है। इसका रीजन भी दे दिया यहाँ पे, फॉर एल्डर्स से द बैरन, बैरन का मतलब वुमेन विदाउट चाइल्ड, ठीक है। अ बैरन टच्ड इन दिस होली चेज शेक ऑफ देयर स्टेराइल कर्स, ठीक है। मतलब हो गया कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे फादर्स बोलते हैं कि इस रेस में अगर जो रेसर है, जो पर्सन हु इज एक्चुअली रेसिंग, ठीक है, वो अगर किसी बैरन लेडी को, बैरन लेडी मतलब लेडी वुमेन हु इज नॉट हैविंग अ चाइल्ड, अगर उसको टच करता है, ये होली रेस है, होली चेज है, ठीक है, उसका स्टेराइल कर्स जो है, उसके ऊपर जो बददुआ है वो हट जाती है। समझ में आ गया बात को? तो ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई डज सीजर वांट एंटोनियो टू टच कैलिफोर्निया। समझ में आ गया सबके अर्थ? क्लियर? अरे हाँ तो बोल, माइक ऑन किया ऑफ किया फिर बंद कर दिया, कुछ बोला ही नहीं। हाँ तो ये बोलेगा भी तो, म्यूट में चला गया। चलो, एंथनी आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज परफॉर्म, ठीक है। देखो एंथनी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देवप्रियो, एंथनी क्या बोल रहा है, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज परफॉर्म, इसका क्या मतलब हुआ? सर सीजर को ही करना चाहिए। नो, अनुष्का क्या मतलब हुआ, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म्ड?
सर एंटोनी बोलता है कि मैं याद रखूंगा कि मेरे को सीजर बोला है उसको टच करने के लिए। और उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म्ड, ये तो इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब उसको छूना है, उसको मतलब एक नहीं, काम है उसको। इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हुआ देवज्योति दास? व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म्ड। ये हम लोग के हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, तुम लोगों के दिन में 6 बार बोलता है ये डायलॉग। अंशुमान, तुमको समझ में आ रहा है? व्हेन सीजर से डू दिस इट इज परफॉर्म्ड। तो मतलब सीजर का ऑर्डर फॉलो करना है, इसका मतलब क्या बोला? अगर आपने बोलो करना है तो समझ लो तो हो करना गया। है। नहीं, समझ लो हो गया, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, कि ना आपने बोला हम्म। करो मतलब हो गया, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग के इंडिया में तो बहुत डायलॉग मारते हैं ना, अरे पापा आपने बोला है करना है तो मतलब समझिए हो गया पापा। आपने बोला पड़ोसी की मुर्गी चुरानी है तो आज हम चुरा ही लेंगे। आपने बोला हाँ तो हो ही जाए, है ना हर्ष? सामने वाला का कांच तोड़ना है तो आज तोड़ ही देंगे, है ना? है कि नहीं? भैया ये सब काम करना मत, ठीक है। तो देखो ये जो डायलॉग है ये टोटल तुम देखिएगा, ये जो डायलॉग हम लोग इंडिया में बोलते हैं सब पूरा विलियम शेक्सपियर से चुराया हुआ डायलॉग। व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज परफॉर्म्ड, इसका मतलब देखो कितना डर रहा है एंथनी ना सीजर से। एक तरह से रिस्पेक्ट बोल लो, डर बोल लो, जो भी हो, लेकिन एंथनी उसका इतना इंफीरियर है या उसका इतना नीचे है कि वो बोला अगर सीजर बोलेगा ये काम करना है तो समझ लो ये काम हो गया, माने वो होना ही है, पत्थर की लकीर, ठीक है। सीजर सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट, बोला ठीक है चलो आगे और सारी सेरेमनी को आगे अंजाम दो, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। कोई काम हम लोग बीच में नहीं रोकेंगे। समझ में आ गया? पीछे से फिर से फ्लरिश आवाज होता पै 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 चल रहा है, और पीछे भीड़ में हल्ला गुल्ला में हसल बसल में एक सूट शेर चिल्ला रहा है सीजर सीजर चिल्ला रहा है, ठीक है। और इतना हल्ला गुल्ला में सीजर को उसका आवाज सुन भी जा रहा है, ठीक है। सीजर बोल रहा है हाँ हु कॉल्स, कौन बुलाया मेरे? एक आदमी चिल्ला रहा है सीजर सीजर। सीजर बोला कौन बुला रहा है, कौन आवाज दे रहा है? क्यास कहा, क्यास का तो जानते हैं। फिर बोल रहा है सब चुप हो जाओ, सीजर बोल रहा है, सीजर बोल रहा है शट अप एवरीबॉडी, पिन ड्रॉप साइलेंस, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, माने उतना ही पावरफुल वो भी है, ठीक है। बिड एवरी नॉइज बी स्टिल, पीस येट अगेन, क्यास का बोल रहा है सब शांत, चुप। सीजर आवाज आ रहा है सबको शांत हो जाओ। सीजर बोल रहा है हु इज इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी, ठीक है। हु इज इट इन द प्रेस, यहाँ प्रेस का मतलब है क्राउड, लिख लो सब लोग अपने अपने बुक में, ठीक है। क्या है प्रेस का मतलब? क्राउड, ठीक है। कौन है जो क्राउड के अंदर से मुझे आवाज लगा रहा है, भीड़ के अंदर से मुझे कौन आवाज लगा रहा है? मैं तुम लोग का चेहरा देखता हूँ ना, तुम लोग भी क्लास 9 के बच्चे हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो एक्चुअली क्या है मैं तो 9 10 11 12 सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 10 के बच्चे जो मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं वो लोग तो 1 साल हो गया उनको, वो लोग को थोड़ा बहुत शेक्सपियर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उनका चेहरा का एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तुम लोग का चेहरा का एक्सप्रेशन एकदम नर्वस हो जाते हो। मैं तुम लोग से कुछ पूछता हूँ तुम्हारे ये क्या हो रहा है यार, ये कौन सा लैंग्वेज है, ऐसे कौन बात करता है, दाओ लाओ खाना खाओ, ऐसा कौन बात करता है कि नहीं? है ना? लेकिन तुम लोग को ये सब चीज का आदत पड़ जाएगा, तुम लोग का चेहरा देख के मेरे को बड़ा थोड़ा सा तुम लोगों को तरस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है हु इज इट, थोड़ा शेक्सपियर का इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे हु इट इज हु इज कॉलिंग, यहाँ पे ये बोल रहा हु इज इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी, है ना? कौन है भीड़ में जो मुझे पुकार रहा है? आई हियर अ टंग श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक, बोल रहा मुझे एक आवाज सुन रही है, ठीक है, जो कि थोड़ी हाई और अनप्लेजेंट साउंड है, मेरे को दूर से किसी का आवाज सुन रहा है जो सारी म्यूजिक के ऊपर आ रहा है। क्राई, बोलो सीजर स्पीक, सीजर इन टर्न टू हियर, बोला बोलो कौन है जो मुझे बुला रहा है? सीजर घूम गया है, देखो सीजर का एरोगेंस देखो, बोला मुझे बुलाया, अच्छा मुझे, चलो बोलो कौन बुला रहा है, मैं घूम गया, माने मैं घूम गया, प्राउडनेस देखो हर बात सर पे। मतलब हाँ बोलो। इतना भीड़ में वो उसी का बात क्यों सुन रहा है, मतलब नहीं नहीं, और उसका भी आवाज लोग थोड़ा तो। जोर से आया हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम लोग भीड़ में जा रही है अचानक तुमको कोई आवाज लगा था तुमको सुन जाता है, ऐसा बात नहीं है, कोई सुन सकता है हम लोग को, ऐसी क्या बात है कि ना? अनुष्का तो पूरा स्कूल में कोई आवाज लगाएगा अनुष्का, अनुष्का को सुन जाता है, अनुष्का जो फेमस है, हमको समझ में आया है ना? तो अनुष्का तो बहुत फेमस है भाई, उसको तो कोई भी आवाज लगाता सुन जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी भीड़ में उसको उसका आवाज सुन गया, लेकिन यहाँ पे सीजर का एरोगेंस देखो, सीजर क्या बोल रहा है? हाँ भाई, हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, अनुष्का नॉर्मली क्या बोलेगी, कौन आवाज लगा रहा है मेरे को, कौन आवाज लगा रहा है ना, कौन बुला रहा है? लेकिन अनुष्का अगर ऐसे बोले कौन बुला रहा है अनुष्का को, लो अनुष्का घूम गई, बोलो कौन, है ना? तो इससे क्या समझ में आता है? देखो रे भैया अलग लेवल पे एरोगेंस चल रहा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर सीजर बोला कौन है जो सीजर को बुला रहा,
लो सीजर तुम्हारे लिए घूम गया, लो सीजर घूम गया। माने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं सीजर हूं, मैं घूम गया तुम्हारे लिए, बोलो कौन है, ठीक है। तो पीछे से सूटसेयर उसको बोलता है बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। इसको नोट कर लो, ये तुम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आइड्स ऑफ मार्च, IDES, आइड्स। आइड्स का मतलब है 15th ऑफ मार्च। किसी का हैप्पी बर्थडे है क्या 15th ऑफ मार्च को? तो जिसका आज से किसी का बर्थडे 15th ऑफ मार्च को है, वो क्या बोलेगा? माय बर्थडे इज ऑन आइड्स ऑफ मार्च। ठीक है किसी का 15th ऑफ मार्च को है बर्थडे किसी का? अरे 15th को है किसी का बर्थडे तुम लोग पांचों में से? सो सॉरी, टोटल मिस हो गया। जो बच्चे यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं और जिनका बर्थडे 15th ऑफ मार्च को है, ठीक है, या 15th ऑफ किसी भी मंथ का है, उनका बर्थडे आइड्स ऑफ सितंबर, आइड्स ऑफ अगस्त, है ना? तो हमारा ठीक है, आइड्स ऑफ अगस्त को हम लोग का फ्रीडम होता है ना, 15th अगस्त 1947, आइड्स ऑफ अगस्त है कि नहीं? ठीक है, तो आइड्स ऑफ मार्च माने 15th ऑफ मार्च, याद रहेगा सबको। तो एक आदमी अचानक सीजर को बोल रहा है बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है। अच्छा, सीजर को कोई बोल रहा है ना तुम सावधान रहना, तो सीजर को ये बात समझ नहीं आ रहा, पर कौन काम किसको बोला सावधान रहने के लिए? मेरे मैं सावधान हूं? मैं चीने हम कौन? जानता हम कौन है? हम है सीजर, हम सावधान रहते बॉस, आई एम द बॉस, है ना? तो सीजर बोल रहा है व्हाट मैन इज दैट, कौन है जो मुझे बोल रहा है 15th ऑफ मार्च को लिए सावधान होने का, ठीक है। तो पीछे ब्रूटस खड़ा, उसका फ्रेंड ब्रूटस बोल रहा है सूटसेयर बिड्स यू बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। बोल रहा है एक सूटसेयर है, वो तुमको वार्निंग दे रहा है कि तुमको आइड्स ऑफ मार्च से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। ओके, और कौन होता है सूटसेयर? कौन होता है? मैं तुमको क्या बोला? फॉर्च्यून टेलर, ठीक है। सूटसेयर कौन होता है? फॉर्च्यून टेलर, पर्सन हु कैन सी फ्यूचर। समझ में आ रहा है? ओके, सूटसेयर क्या था? वाह, इससे मिलो 6 बार बोल चुका हूं। क्या होता है सूटसेयर? कौन था होता है सूटसेयर? अंशुमन, कौन होता है सूटसेयर? फॉर्च्यून टेलर। फॉर्च्यून टेलर, अ पर्सन जो भविष्य देख के बता सकता है। तू अगर मेरा बात नहीं सुनेगी ना नित्ता, तेरा भविष्य भी अंधेरे में ही रहेगा। मैं भी मेरे फॉर्च्यून को टेलर हूँ। आवाज, मेरे को लगा अब क्या, मतलब मैं सुनी लेकिन थोड़ा एक बार अ कंफर्म। पर्सन हु कैन सी और प्रिडिक्ट फ्यूचर, ओके। तो सीजर बोला सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। बोला बुलाओ उसको मेरे सामने, बुलाओ, उसका मैं चेहरा देखना चाहता हूं जो मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। बुलाओ उसको, ठीक है। कैशियस, फेलो कम फ्रॉम द थ्रोन, लुक अपॉन सीजर। अब कैशियस बोला आओ आओ भीड़ में से बाहर आओ, चलो ठीक है, आओ सीजर के सामने खड़ा हो जाओ। क्या बोल रहा है पता नहीं। थ्रोन का मतलब ये होता है क्राउड, ठीक है। तो वो सूटसेयर को बोला आओ बाहर आओ, क्या बोल रहा था? बोलो बोलो, सीजर को बोलो क्या बोल रहा है। सीजर, व्हाट से दाउ टू मी नाउ। अब तुम लोग को ये सब सेंटेंस पहले कभी पढ़ा नहीं होगा ना, क्या? व्हाट से दाउ टू मी नाउ, है ना? स्पीक वंस अगेन, ठीक है। सीजर बोल रहा है तुम मेरे को क्या बोल रहे थे, तुम मुझे क्या बता रहे थे, फिर से बोलो, ठीक है, एक बार और बताओ। तो सूटसेयर बोल रहा है, तो सूटसेयर को इमेजिन कर लो, एकदम दाढ़ी होगा उसका, व्हाइट बूढ़ा सा आदमी, ठीक है, व्हाइट बाल, व्हाइट दाढ़ी, थोड़ा सन्नाटा, एक हाथ में लकड़ी, ठीक है, एक शॉल पहना हुआ, ठीक है। और वो सीजर को बोल रहा है बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, 15 मार्च से सावधान, ठीक है, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है। अब सीजर का एरोगेंस देखो फिर से दिखा रहा है। सीजर क्या बोल रहा है? सीजर को बोल रहा है, सीजर को, अरे तू पागल है, यू आर अ ड्रीमर, डे ड्रीमर है। सीजर को कौन मार देगा भाई, और वो भी रोम में, है ना? रोम में मार देगा सीजर, है ना? मतलब लेट अस लीव हिम एंड पास, इसको छोड़ो, ये फालतू आदमी है, बकरा, कोई पागल है, ठीक है, ये कोई पागल है, ठीक है, ये बकरा। मेरे को एक तो बहुत अच्छा कहानी याद आ गया। मैंने आई वाज इन क्लास 12 ना, एक बार क्या हुआ, मैं अपने एक तो फ्रेंड के संग कलकत्ता में ट्रैम होता ना, तो हम लोग ट्रैम में जा रहे थे, ठीक है। मैंने एग्जाम देकर आए थे, हम लोग ISC का एग्जाम था, मेरे को याद है। ISC का एग्जाम हम लोग देके आ रहे थे, तो मेरे संग मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है। तो वो ना बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी, ठीक है। तो वो मेरे को बोल रही थी मेरा पेपर बहुत खराब हुआ है, मेरा पेपर बहुत खराब हुआ है। तो मैं उसको कंसोल कर रहा था ना, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी ट्रैम में एक तो पता नहीं पागल आदमी था, कोई बूढ़ा आदमी था, कुछ था, वो उसी ट्रैम में था, ठीक है। और वो ना हम लोग दोनों की बात पता नहीं सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, जो भी है। और मेरी फ्रेंड जो थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, ठीक है। मैं उसको चुप भी करा रहा था, लेकिन वो बहुत परेशान थी बेचारी। तो वो जानता क्या बोलता है, वहीं पे खड़ा होकर बोलता है तू फेल हो जाएगी, तू फेल हो जाएगी। वो उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है।
मेरा तो हंसी निकल गया। वो बोला, तू फेल हो जाएगी, और वो उसका बोला तू फेल हो जाएगी, और ये और रो रही है, और चीख चीख के रो रही है, जोर जोर से रो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर वो जो सूद कह रहा है, वो सिंदर को बोल रहा है, तू बच के रहना, 15 मार्च से बच के रहना। तो लोग मालूम, आयरोनिकली इस प्ले में सीजर का जो डेथ होता है वो 15 मार्च को ही होता है, ठीक है। उसका जो मर्डर होगा वो 15 मार्च को ही होगा, ठीक है। तो मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा, मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा कि किसी की भविष्यवाणी मान लो, लेकिन इस प्ले के अंदर में ये चीज है, ठीक है। तो सीजर, लेकिन देखो सीजर का एरोगेंस दिखाया जा रहा है कि सीजर किसी की वार्निंग पे नहीं सुन रहा है, ठीक है। सीजर इतना अभी फुल ऑफ हिमसेल्फ है कि कोई उसको वार्न कर रहा है, कोई उसको समझा रहा है, कोई उसको बता रहा है, उसको सुनने का कोई भी किसी की बात वो नहीं सुन रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर तुम ये प्ले पढ़ेगा, तुमको ये जो प्ले पढ़ेगा, फर्स्ट पार्ट पढ़ेगा, तुमको लगेगा, ऐसा हिंट लगेगा कि सीजर एक्चुअली एरोगेंट हो गया था, ठीक है, थोड़ा बहुत प्राउडी हो गया था, है ना। अदरवाइज अगर कोई तुमको सामने से बोल रहा है कि तुम 15 मार्च को सावधान रहो, तो तुम बोलेगा ना कि अच्छा क्यों बोल रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा, नॉर्मल आदमी ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन सीजर उसको पूरा एकदम राइट ऑफ कर दे रहा है। सीजर बोल रहा है उसको, ही इज अ ड्रीमर, ये पागल है, ये कोई पगला है, इसको हटाओ, ठीक है, हम लोग को इसकी बात नहीं सुननी, ठीक है, लेट अस लीव हिम एंड पास, इसको मूव, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एग्जिट ऑल, अब सब चले गए वहां से, खाली कौन कौन रह गया, ब्रूटस और कैशियस रह गए हैं, ठीक है। ब्रूटस और कैशियस रह गए हैं, सीजर, मार्क एंथनी, कैस्का, ठीक है, कैल्पोनिया, सब लोग चले गए हैं फेस्टिवल ऑफ लूपर की तरफ, लूपर कल की तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली मार्क एंथनी को तो दौड़ना है, तो वो तो प्रिपरेशन करके रखा, वो तो चला ही गया अंदर। कैल्पोनिया को भी खड़ा होना है, वो भी चली गई, सीजर को देखना है, वो भी चला गया, एवरीबडी इज गॉन। अब यहाँ पर कौन बच गया, सिर्फ 2 कैरेक्टर बच गए, कौन कौन, कैशियस और ब्रूटस, ठीक है। मैंने तुमको पहले ही पर से बोला, चिल्ला कौन था, जो पहले से जो चिल्ला रहा था, लाइक सीजर सीजर, वो था कौन? अरे भैया तू कौन सी दुनिया में, तू सुन नहीं रही है क्या, तेरा साइड में व्हाट्सएप भी खुला हुआ है क्या, नो ट्वीट शेयर चिल्ला रहा था ना सीजर को, क्या हो गया भाई तुमको, ये तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हो, तुम संग में इंस्टाग्राम देख रही हो ना। नहीं हाँ, सर, मेरा ये लैपटॉप में आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ऐसे करके सुनना पड़ रहा है मेरे को। तो लगा लो ना भैया, मेरे को क्या गुस्सा दिलवा रही है। हाँ वो मैं ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, कुछ किसने बुलाया था सीजर को, बताओ तो जरा, सूट देवो सर। ज्योति, किसने बुलाया सीजर को भीड़ में से। एक तो तुम लोग सब अपना माइक ऑन करो, खाली जिसके घर में बदमाशी हो रही है, जिसके घर में पंखा तेज चल रहा है, या जिसके घर डिस्टर्बेंस हो, वही अपना माइक बंद करेगा, वरना एवरीबडी स्विच ऑन योर माइक एंड स्विच ऑन योर वीडियोस। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है माइक बंद करके बैठना। अंशुमान, ओपन योर माइक, स्विच ऑन, एंड यू ऑल्सो देवो ज्योति। हर्ष को रहने दो, हर्ष के घर से थोड़ा आवाज ज्यादा आता है, और जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वैसे ही आंसर देगा तुरंत, मेरे को समझ में आ गया, बैठ के सपना नहीं देखेगा। मुझे मालूम है मैं बहुत सुंदर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम लोग मुझे देखते ही रह जाओ, है ना। क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। देवो ज्योति, कौन चिल्ला रहा था सीजर के लिए। अरे देवो ज्योति, तेरा नाम देवो ज्योति है ना, कि कुछ और नाम है तेरा, डीडीएलजे नाम है तेरा। सीजर को आवाज कौन दे रहा था, हे भगवान। अंशुमन, कौन आवाज दे रहा था, अंशुमन तो आंसर दे दिया। देवो प्रिया, सीजर को पीछे से आवाज कौन दे रहा था। सर सीजर को पीछे से आवाज फॉर्चून टेलर दे रहा था। फॉर्चून टेलर दे रहा था, उसका अच्छा नाम क्या है, क्या बोलेंगे उसको, सूद सेयर, क्या बोलेंगे उसको, ट्रूथ से। सूद सेयर, यस। देवो ज्योति, कौन दे रहा था सीजर को आवाज, ट्रूथ टेलर। टेलर, कौन टेलर, टेलर कहां तक, टेलर, तो तुझे कपड़ा सिलवाना है यहाँ पे, सूट सेयर, सूट सेयर, टेलर नहीं, क्या बोला तूने। अरे इतना नर्वस क्यों हो रहा है, मैं तेरे को ऑनलाइन में मार भी नहीं सकता, डस्टर फेंक के भी नहीं मार सकता, डर मत। हाँ मैं तेरे घर में आके तेरे को जरूर पीट सकता हूँ। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे कैशियस और ब्रूटस अकेले हैं, ठीक है, कैशियस को अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है। कैशियस बोल रहा है ब्रूटस को, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स। तो कैशियस बोल रहा है, क्या तुम जाकर देखोगे कि वहां लूपर कल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कैशियस बोल रहा है ब्रूटस को
कि तुम भी जाओगे क्या फेस्टिवल ऑफ लुपरकल में और देखने के लिए क्या चल रहा है ड्रामा, क्या क्या चल रहा है वहां पे, तुम जाएगा क्या देखने के लिए? तो ब्रूटस बोल रहा है नहीं, आई वोंट गो, नो नो नॉट आई, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा देखने। तो कैसियस बोलता चलो ना यार, चलो ना चलते हैं, अच्छा लगेगा, आई प्रे यू टू, लेट्स गो टुगेदर एंड एंजॉय द व्हाट इज द फन एंड मेरीमेंट, लेट्स गो। तो ब्रूटस बोल रहा है आई एम नॉट गेम सर, ठीक है, आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंथनी, ठीक है, लेट मी नॉट हिंडर कैशियस योर डिजायर, आई विल लीव यू, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा है मेरे को उतना गेम्स पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे में और मार्क एंथनी में एक फर्क है, ठीक है, मार्क एंथनी जो है वो बहुत लाइवली है, लाइवली का मतलब जो बहुत गेम्स को पसंद करता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो एंथनी करता है, मैं नहीं करता, मैं एंथनी के जैसा प्लेफुल बिल्कुल नहीं। लेकिन कैशियस मैं तुमको नहीं रोकूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, तुमको अगर जाकर फेस्टिवल देखना है, तुमको स्टेडियम में जाना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है, आई विल नॉट स्टॉप यू, ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग देयर। समझ में आ रहा सबके? यस सर। अभी तक इस प्ले में कुछ भी ऐसा है जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी पूछ सकता है, कोई डरने का बात नहीं है। याद रखो तुम लोग पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम लोग का जो वीडियो चल रहा है ये पूरा इंडिया देखेगा, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे बच्चे उनको क्वेश्चंस नहीं वो लोग पूछ पा रहे हैं डायरेक्टली क्योंकि वो क्लासेस में नहीं है, ये फर्क है, तुम लोग पूछ सकता है वो लोग नहीं पूछ सकते, तो तुम लोग उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है अनुष्का? हो सकता है मैं थोड़ा Yes, गुस्सा में sir. डांट दूं, लेकिन आई डोंट, मेरे को अच्छा लगता है जब तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, कौन पूछा हाँ सर, कौन सर। बोला? बोलो देवो प्रिय सर बोलो। मैं, हाँ बोलो। हाँ सर, मिडिल में ना थोड़ा मतलब भूल गई कि आप कौन सा पेज से पढ़ा रहे थे। हैं पेज से? एक्ट 1 सीन 2 Yes, पढ़ा sir. रहे हैं बेटा, एक के बाद एक लाइन चल रहा है, कैसे बीच से दोनों पढ़ा रहे हैं? कहाँ पर रह गई तुम, कौन सा नहीं समझ में आ रहा था? अच्छा ठीक है सर। नहीं नहीं बोलो कहीं पे, अंशुमान कहीं ऐसा कोई पैराग्राफ छूटा है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा? ऐसे आ रहा है सर। सब समझ में आ रहा है तुमको देवो ज्योति? हाँ सर। सब समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई मिस नहीं? नहीं सर। हर्ष उल्लाह, और हर्ष तुमको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना? अच्छा अनुष्का कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रूटस बोल रहा है कि मुझे गेम्स देखने नहीं जाना क्योंकि मैं एंथनी जैसा प्लेफुल नहीं, लेकिन अगर तुमको जाना है तुम जा सकते हो, आई एम गोइंग बैक टू माई हाउस, यू कैन गो टू द स्टेडियम एंड एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन कैशियस को तो यही अपॉर्चुनिटी चाहिए था, वो तो ब्रूटस से बात करना चाहता था, ठीक है, वो तो ब्रूटस को इंस्टिगेट करेगा, वो तो ब्रेन वॉश करेगा ब्रूटस का भी, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो कैशियस बोल रहा है ब्रूटस को, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट, I have not from your eyes that gentleness and show of love as I want to have. You bear too stubborn and too strange a hand over your friend that loves you. देखो यहाँ पर अब शुरू हो गया फ्लैटरी, ठीक है, यहाँ पर शुरू हो गया साइकोफेंसी, यहाँ पर शुरू हो गया बटरिंग। तुम लोग के लिए भी लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, मैं बड़े बड़े वर्ड भी यूज कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है, इसी के लिए मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैशियस तुम लोग के लैंग्वेज बोले तो तेल लगाना चालू कर रहा है ब्रूटस को, ठीक है। अगर इंग्लिश में अच्छा वर्ड बोले तो साइकोफैंट है वो, फ्लैटरर है, ठीक है, और थोड़ा कॉमन वर्ड बटरिंग कर रहा है, और एकदम कॉमन वर्ड तेल लगा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कैशियस, अरे ब्रूटस मैं तेरे को बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, आई ऑब्जर्व यू नाउ ऑफ लेट and I have not from your eyes received that gentleness and show of your love as I want to have. मैं तुमको बहुत दिन से देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आजकल ना तुम मुझे उतने प्यार से नहीं देखते, ठीक है, तुम मुझे उस लाड़ से नहीं देखते जैसे तुम मुझे पहले देखते थे, ठीक है। पहले जब मैं तुमको मिलता था, ठीक है, तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझसे अच्छे से बात करते थे, है ना, मेरे को बहुत, हम लोग की अच्छी कन्वर्सेशन होती थी, पर आजकल मैं ऐसा देख रहा हूँ कि तुम मुझे ठीक से देखते नहीं हो, मुझे ठीक से प्यार नहीं करते, ठीक है, तुम मुझे टाइम नहीं देते, ठीक है, ऐसा क्यों है? बोला आजकल यू बियर टू स्टबन, ठीक है, आजकल तुम बहुत स्ट्रेंज होते जा रहे हो, ठीक है, बहुत स्टबन होते जा रहे हो। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी, ठीक है ना, काइंड ऑफ, माना यहाँ पे जिद्दी तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत स्टोनी होते जा रहे हो, ठीक है,
माने तुम नॉर्मली बात नहीं कर रहे, ठीक है, मेरे से, ठीक है, और तुम उस दोस्त से बात नहीं कर रहे, उस दोस्त से जो तुमको बहुत प्यार करता है। समझ में आ रहा बात को? वैसे तुमको बता दूं मैं, कैशियस और ब्रूटस रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, लॉर्ड्स भी हैं, सब कुछ है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कैशियस ब्रूटस को बोल रहा है कि आजकल मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम बहुत डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हो, ठीक है, तुम मुझसे नॉर्मल ब्रूटस नहीं दिख रहे, और तुम मुझे लगता है आजकल प्यार भी उतना नहीं करते जितना तुम मुझसे पहले करते थे, ठीक है। अब ब्रूटस इसका आंसर क्या दे रहा है? ब्रूटस बोल रहा है, कैशियस, बी नॉट डिसीव्ड, इफ आई हैव व्हील्ड माय लुक, I turn the trouble of my countenance merrily upon myself. Vexed I am of late with passion of some different conceptions only proper to myself, which gives some soil perhaps to my behavior. But let not therefore my good friends be grieved, among which number Cassius be you one, nor construe any further my neglect than that poor Brutus with himself at war forgets the show of love to other men. सबको समझ में आ गया होगा, ये पैराग्राफ तो बहुत इजी है, एकदम क्लियर, समझ में आ गया सबके? क्लियर है ना? एकदम समझ में आ गया देवजीत जी? क्लियर? क्या बोला ब्रूटस ने? इजी था ना, है ना? एकदम समझ में आ गया, है ना? अंशुमन क्लियर एकदम? ये तो एकदम इजी पैराग्राफ था ना? अबे वो कुछ बहुत समझ अच्छा नहीं आया, जितना आदमी लोग कुछ भी समझ में नहीं आया। टीचर लोग ऐसे बोला था, समझ में आ गया तुम लोग? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कुछ समझ नहीं आया, क्या बोला ये, क्या बोला, अभी क्या बोला? ठीक है, तो ब्रूटस बोल रहा है, आपने समझा दे रहा हूं, कैशियस, बी नॉट बी डिसीव्ड, ठीक है, बी नॉट बी डिसीव्ड का मतलब लिखो, बी नॉट बी मिस्टेकन, ना तुम गलत मत समझना मेरे को तुम गलत मत समझो, ठीक है, बी नॉट बी मिस्टेकन, इफ आई हैव व्हील्ड माय लुक, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. If I have wheeled my look, wheel का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, बोल रहा है जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ना, इंडिया में औरतें पर्दा कर लेती है, ठीक है, पर्दा माने एक तो पर्दा है, ठीक है, तो बोल रहा है अगर मैंने अपना लुक छुपा लिया है ना, ब्रूटस बोल रहा है अगर मैंने अपना लुक छुपा लिया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो ट्रबल है ना, मेरे जो इमोशंस हैं वो और मैं किसी के संग शेयर करना नहीं चाहता, माने मैं बहुत परेशान हूं। सपोज कर लो तुम देखेगा बहुत बात, जैसे अगर सपोज कर लो कोई बहुत दुखी है और रो रहा है तो वो डार्क ग्लासेस लगा लेता है ना, वो लोग गॉगल्स लगा लेते हैं जिसके उसकी रोने वाले आंसू कोई देख ना सके, है ना, जिससे उसकी तकलीफ कोई देख ना सके। तुम जनरली देखिएगा आप लोग का सेलिब्रिटी है सब में, देखिएगा किसी का घर में डेथ हो जाता है तो वो लोग काला चश्मा लगा लेते हैं, वो लोग बूट का लगा लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन ऐसे लोग जनरली अगर कोई आदमी बहुत परेशान होता है या बहुत रो कर आया होगा तो वो चश्मा लगा लेता है काला, जिससे किसी को नहीं मालूम पड़े मेरी तकलीफें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रूटस बोल रहा है कि अगर मैंने अपना लुक छुपाया है, अगर मैं तुमको ढंग से नहीं देख रहा हूं तो उसका रीजन ये है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो मैं अपने आप के पास रखना चाहता हूं, मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, ठीक है। वेक्स्ड आई एम ऑफ लेट विद पैशन ऑफ सम डिफरेंस, ठीक है, वेक्स्ड का मतलब हो गया ट्रबल्ड, लिख लो सब लोग। बोल रहा है कुछ दिनों से मैं ट्रबल्ड हूं, कुछ दिनों से मैं परेशान हूं, ठीक है, मेरे कुछ इमोशंस हैं, ठीक है, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, कुछ सोच है, ठीक है, जो मेरे इस तरह के बिहेवियर को हवा दे रहा है, ठीक है। कंसेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ, माने मेरी जो सोच है वो मेरी है और उसके कारण हो सकता है मेरा बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। बट नॉट देयरफॉर माय फ्रेंड्स बी ग्रीव, लेकिन मेरे बिहेवियर के कारण मेरे दोस्त परेशान नहीं हो, ठीक है। और उसके अंदर से कैशियस तुम भी एक हो, ठीक है, मेरे सारे दोस्त मुझसे परेशान है क्योंकि अभी मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नॉर कंस्ट्रू एनी फर्दर माई निग्लेक्ट, मैंने और तुम मेरी इस बात में कुछ मत समझो, खाली इतना ये समझो, छोटी सी बात समझो कि ब्रूटस अभी अपने आप से जंग कर रहा है, कि ब्रूटस इज हिमसेल्फ एट वॉर, ठीक है। मेरे अंदर जो इमोशंस है, मेरे अंदर जो सोच है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसी के लिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा। ऐसा बात नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या किसी से नफरत करता हूँ, बट मैं खुद परेशान हूँ, इसी के लिए मैं किसी से बात नहीं कर रहा और इसी के लिए मैं किसी को प्यार नहीं दिखा रहा, ठीक है। हम लोग आज यहीं तक करेंगे, लाइन नंबर 51 तक सब लोग मार्क कर लो, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग यहाँ लिखते हैं, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसके लिए भी रुका तुम लोग के लिए कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तुम लोग में से, ठीक है, तो तुम लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और मेरे क्लास के बच्चे रिज्वाइन करना, हम लोग थोड़ा सा अभी तुम लोग सब पांचों रिज्वाइन करना, हम लोग थोड़ा सा क्वेरी, अभी हम लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको अभी डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। ओके।